फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, पद संख्या 20 से 25 तक। इब्राहिम का विश्वास विचलित नहीं हुआ। उन्होंने ईश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने विश्वास की दृढ़ता द्वारा ईश्वर का सम्मान किया। उन्हें पक्का विश्वास था कि ईश्वर ने जिस बात की प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में समर्थ है। इस विश्वास के कारण ईश्वर ने उन्हें धार्मिक माना है। वह अपने विश्वास के कारण धार्मिक माने गए। धर्म ग्रंथ का यह कथन न केवल इब्राहिम से बल्कि हमसे भी संबंध रखता है। हम भी विश्वास के कारण धार्मिक माने जाएंगे। यदि हम ईश्वर में विश्वास करेंगे, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मृतकों में से जिलाया है, वही यीशु हमारे पापों के कारण पकड़वा दिए गए और हमारी पाप मुक्ति के लिए जी उठे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है, जैसा कि वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से कहता आया है। अनुवाक्य। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है। उसने कहा था कि वह शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। अनुवाक्य। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको सब शत्रुओं से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सके। अनुवाक्य। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है। जय घोष। हालेलुया। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संख्याएं 1 से 9। प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए
जिस जिस नगर और गांव में वह स्वयं जाने वाले थे, वहां दो दो करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूं। तुम ना थैली, ना झोली और ना जूते ले जाओ, और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो, सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। यदि वहां शांति के योग्य कोई होगा, तो तुम्हारी शांति उस पर ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो, और जो उसके पास हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते न रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और वे तुम्हारा स्वागत करे, तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहां के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। आज माता कलीसिया सुसमाचार लेखक लूकस का पर्व मनाती है, जो संत पौलुस के साथ रहकर यीशु के सुसमाचार में उसने अग्रणी सेवाएं दी है। ईश्वर का वचन कहता है कि हम अपने भोजन और संसार को ही ईश्वर बना लेते हैं, और ऐसी बातों में हम गौरव करने लगते हैं जिससे हम सबों को लज्जा आनी चाहिए। हमारा मन और हृदय इस संसार की ओर लगा रहता है। हमारा स्वर्ग, हमारा स्वदेश स्वर्ग है। हम स्वर्ग से आने वाले मुक्तिदाता यीशु की राह देखते हैं। वह जिस शक्ति से सब कुछ को अधीन कर लेते हैं, उसी प्रकार वह हमारे तुच्छ शरीर को रूपांतरित करेगा और वह अपने महिमामय शरीर के अनुरूप बनाएगा।
ईश्वर को प्यार करते हैं और उनके संहिता और उनके मार्ग पर चलते हैं, ईश्वर अपना आत्मा प्रदान करता है। वही पवित्र आत्मा सक्रिय रूप से हमारे और आपके बीच में कार्य करता है। जिस प्रकार वह लूकस के अंदर ईश्वर का आत्मा कार्य किया और उसी के द्वारा हमें ईश्वर का वचन मिल गया है, जो दुधारी तलवार से भी तेज है। प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में अपने 72 शिष्यों को दो दो कर अपने आगे भेजता है। वह कुछ उसे नियम देते हैं कि कैसे जाना है और क्या रखना है। एक निर्देश देकर भेजते हैं, तुम जहां जाओ जो मिले वही खा लो, अपना डिमांड मत करो, जो मिले वही खा लो। घर पर घर बदलते ना रहो, अपने लिए ना झोली ले जाओ, लाठी ले जाओ, जूते ले जाओ, ना कपड़े ले जाओ, ना फेटे में पैसे ले जाओ। जब तुम जाओ तो पूरे ईश्वर पर भरोसा करते जाओ और जिस घर में तुम प्रवेश करो उसे आशीर्वाद दो। यदि वह आशीर्वाद के अनुरूप वह घर ठहरे तो वह आशीर्वाद बना रहेगा, लेकिन जब वह ठुकरा दे तो तुम जाकर अपना पैर का धूल भी झाड़ दो। और यह उपदेश दो, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। यीशु के आने से ईश्वर हमारे करीब बन गए। वे हमारे जैसे मनुष्य बने और हमारे जैसे जीवन जिए। वे पाप को छोड़ सब बातों में हमारे जैसे बन गए। वे अपने आप को इतना दीन बना लिया कि वह एक दास का रूप धारण किया। इसलिए ईश्वर ने उसे महिमा का मुकुट पहना दिया। स्वर्गलोक और अधोलोक की कुंजियां यीशु के हाथों में है। हम सर्वशक्तिमान ईश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। यीशु के द्वारा हमें विरासत में ईश्वर का राज्य हमें मिल गया है। यदि हम उनकी संतान हैं तो हम उनके विरासत के भागी हैं। ईश्वर ने हमें भी इस संसार में एक विशेष उद्देश्य से भेजा है। अपने पूर्व योजना के तहत हमें भेजा है। ईश्वर का वचन कहता है, मैं तेरी निर्धारित योजना जानता हूं, मैं तेरे हित की योजना जानता हूं और हित की नहीं। मैं तेरे लिए आशा, मैं भविष्य की योजना जानता। यदि तुम मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा।
यदि तुम संपूर्ण हृदय से पुकारोगे तो मैं आकर तेरे भाग्य को पलट दूंगा और तुम्हें कभी भी रोटी की कमी नहीं होगी। हम सभी ईश्वर की खोज में हैं। इस संसार में जब आए हैं, जब उनकी योजना के तहत जीवन जीते हैं, ईश्वर यीशु के द्वारा हमारे जीवन को अपने काबू में कर लेता है और पवित्र आत्मा सक्रिय रूप से हमारे कार्य करने लगता है, जिससे हम ईश्वर के राज्य को फैला सके। ईश्वर हमारे साथ है, ईश्वर हमारे द्वारा कार्य करता है। हमें चाहिए कि हम संपूर्ण रूप से भक्ति भावना से यीशु के चरणों में गिर जाए और सब कुछ उस पर हम छोड़ दे। वही हमारी आत्मा को सशक्त करेगा, हमें दृढ़ बनाएगा, हमें शक्ति से भर देगा और हम लूकस के जैसे ही यीशु के सुसमाचार का प्रचार कर सकेंगे। हे पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने प्यारे पुत्र यीशु को हमारी मुक्ति के लिए भेजा है। उन्होंने अपने 12 और 72 शिष्यों को 2-2 कर पूरे अधिकार के साथ भेजते हैं। तूने लूकस के द्वारा अपना विधान प्रकट किया है और हमें भी मुक्ति के मार्ग पर ले चलता है। हे यीशु, तू पवित्र आत्मा से हमें भर दे ताकि उसी की शक्ति से तेरे सुसमाचार का प्रचार पूरे संसार में फैला सके। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।